श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 श्लोक 1। अर्जुन बोले, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। संन्यास क्या होता है और त्याग क्या होता है? भगवान ने एक जगह बात की थी 6ठे अध्याय में कि संन्यास और कर्मयोग मैं एक ही मानता हूँ। जहाँ सब कर्म भगवान के लिए किए जाते हैं वो कर्मयोग है, और संन्यास में भी सब कुछ अर्पण भगवान के कर दिया जाता है। स्वामी राम तीर्थ ने कहा, सब कुछ भगवान का है ये मानना वास्तविक संन्यास है। अब यहाँ अर्जुन संन्यास और त्याग की बात पूछ रहा है, क्योंकि अभी भगवान ने त्याग भी 3 तरह का बता दिया, सात्विक, राजस और तामस। तो अब 2 बात अर्जुन के मन में आई। तो श्री भगवान बोले, कितने ही पंडित जन तो काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं। काम्य कर्म कौन से होते हैं? स्त्री, पुत्र और धन आदि प्रिय वस्तुओं की प्राप्ति के लिए तथा रोग संकट आदि की निवृत्ति के लिए जो यज्ञ, दान, तप और उपासना आदि कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है। कामना रखकर वस्तुओं की प्राप्ति के लिए, अर्थ के लिए या रोग संकट आदि अर्थ भाव से जो कर्म किए जाते हैं उनका नाम काम्य कर्म है, क्योंकि उसमें कामना रहती है। अब संन्यास क्या हुआ? काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। अब ये त्याग का विवेचन देखें। ईश्वर की भक्ति, देवताओं का पूजन, माता पिता आदि गुरुजनों की सेवा, यज्ञ, दान और तप तथा वर्ण आश्रम के अनुसार आजीविका द्वारा गृहस्थ का निर्वाह एवं शरीर संबंधी खान पान इत्यादि जितने कर्तव्य कर्म हैं उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग का नाम सब कर्मों के फल का त्याग है। अब विचार कुशल पुरुष क्या कहते हैं कि सारे जो कर्म आप करते हो उनमें एक भी कामना आपकी न रहे, यानी फल की इच्छा न रहे। तो ये जो फल की इच्छा का त्याग है ये वास्तविक त्याग है। कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, जैसे अग्नि में धुआं। अग्नि जलाओ तो धुआं होता ही है, या तो ग्रे कलर का निकलता है, कम अग्नि जल रही है, और अगर पूरी जल गई है तो ब्लैक कलर का धुआं निकलता है, निकलता जरूर है। तो कई एक विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र यानी सारे कर्म दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं। और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं। बाकी कर्म तो छोड़ सकते हो आप, लेकिन आपके जीवन में यज्ञ होता रहना चाहिए, यानी निष्काम सेवा होती रहनी चाहिए। दान आपको देते रहना चाहिए, जिसको जैसी आवश्यकता है आपके सामने आ गया तो आपने दे दिया। देने के लिए जाना नहीं है कहीं, जो आपके सामने आ गया आपने उसको दे दिया, ये दान हो गया। और तप रूप कर्म, हमारे जीवन में जो तप होते हैं वो कर्म सब ये त्यागने योग्य नहीं है। हे पुरुष श्रेष्ठ अर्जुन, संन्यास और त्याग इन दोनों में से पहले त्याग के विषय में तो मेरा निश्चय सुन, क्योंकि त्याग सात्विक, राजस और तामस 3 प्रकार से हो जाता है। अब भगवान अपना निश्चय सुना रहे हैं। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है। हमारे जीवन में यज्ञ, निष्काम सेवा, निष्काम कर्म, सर्वभूते रतः, सब प्राणियों के हित में जो कर्म किए जाते हैं वो यज्ञ कहलाते हैं। दान और तप रूप कर्म, सात्विक तप हम देख लेते हैं। पहले 17वें अध्याय में भगवान ने बताया है
सात्विक तप में भगवान ने शरीर संबंधी तप, वाणी संबंधी तप और मन संबंधी तप, ये तीनों को लिया है। शरीर से तो देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, ये शरीर संबंधी तप है। वाणी संबंधी तप जो उद्वेग न करने वाला, किसी को उद्वेगित न करे, क्रोधित न करे, गुस्सा न दिलाए, प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण, जैसा देखा सुना समझा है उसको बोलना, सही बोलना, बात को घुमा फिरा के, बढ़ा चढ़ा के, टेढ़ी मेढ़ी करके नहीं बोलना, प्रिय भी हो, हितकारक भी हो और सही बात हो, तथा जो वेद शास्त्र के पठन का और परमेश्वर के नाम के जप का अभ्यास है, ये वाणी संबंधी तप कहा जाता है। फिर है मन संबंधी तप। मन की प्रसन्नता, शांत भाव, भगवत चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, मन का वश करना और अंतःकरण के भावों की भली भांति पवित्रता। मन में जो भाव आते हैं, अंतःकरण मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, तो इनमें जो भाव उठा करते हैं समय समय पर, वो धीरे धीरे करके विचार कर करके पवित्र होते जाएं। समय लगता है पवित्र होने में, पर हम विचार करते रहेंगे तो ये पवित्र होते जाते हैं। कभी कोई पुरानी बात याद आ जाए तो अपने को दोषी नहीं मानना चाहिए, उस बात को इग्नोर करके आगे बढ़ जाना चाहिए, उसको छोड़ देना चाहिए साइड में और चिंतन करने लगना चाहिए, भगवत चिंतन करने लगना चाहिए। हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, मैं आपको भूलो नहीं। हे नाथ, मेरे मन में ऐसी बात आती है, हे नाथ मुझे बचाइए। हे प्रभु, हे भगवान मुझे बचाइए इन बातों से, मेरा मन शुद्ध रहे, आपका ध्यान हो, आपसे प्रेम बढ़े, ऐसे। तो ये जो योगी पुरुषों द्वारा इस प्रकार के तीनों प्रकार के तप किए जाते हैं, इनको सात्विक कहते हैं। और इसमें एक बात और भगवान ने कही कि ये योगी लोग फल की चाहना नहीं करते। योगी की पहचान खास यही है कि वो कर्म करता है लेकिन फल की कामना नहीं करता, समता में रहता है, एक तो ये परिभाषा है, और कर्म करता है लेकिन फल की चाहना नहीं करता, एक ये परिभाषा है। अब यहाँ भगवान फिर से आ जाते हैं 18वें अध्याय के 4थे श्लोक पर। भगवान कह रहे हैं कि अब मेरी बात सुनो अर्जुन, त्याग, सात्विक, राजस और तामस, ये 3 प्रकार का होता है। यज्ञ, दान और तपरूप कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। बुद्धिमान मनुष्य किसको कहते हैं भगवान? जो फल और आसक्ति को त्याग कर केवल भगवान के लिए सब कर्मों को करता है। हे नाथ, खाता हूँ तो आपके लिए, चलता हूँ तो आपके लिए, सोता हूँ तो आपके लिए, घर में रहता हूँ तो आपका घर है, जिन सामान को यूज़ करता हूँ वो सब आपके दिए हुए हैं, पैसा है तो प्रभु आपका है, मेरा नहीं है, जो चीज़ है आपकी है, कारोबार है तो आपका है, मेरा नहीं है। मेरा इस संसार में एक कौड़ी भर भी कोई चीज़ नहीं है, एक तिनके भर भी चीज़ नहीं है, एक कण मात्र भी चीज़ नहीं है, सब कुछ आपका है प्रभु। तो यहाँ तो ये शरीर मिला है सेवा के लिए, कर्म करने के लिए, निष्काम कर्म करने के लिए, सबके लिए, सबके हित के लिए जीने के लिए शरीर मिला है, और मैं प्रभु आपका हूँ। तो मुझे हर समय याद रहे मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। फिर शरीर से क्रिया हो रही है। शरीर से क्रिया तो सुख देती है, दुख नहीं देती। आदमी का अहंकार उसे दुख देता है, मैं ऐसे करूँ, मैं ऐसे करूँगा, मुझे ऐसे करना है, मैं ये चाहता हूँ, अब ये फल निकले, अब ये हो, मैंने ऐसा किया, अब मेरे हिसाब से हो। अब वो सब होता नहीं, आदमी को क्रोध आता है। तो बुद्धिमान पुरुष वो है जो कर्म के फल का त्याग कर, कर्म के फल को त्याग कर भगवान के लिए सब कर्मों को करता है। यज्ञ, दान और तप ऐसे बुद्धिमान पुरुष को पवित्र करने वाले हैं। हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फल का त्याग करके
अवश्य करना चाहिए, यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है, क्योंकि जो लोग कर्म नहीं करते वो स्वयं भी दुखी रहते हैं और दूसरों को भी दुख देते हैं। जो अपना काम ठीक प्रकार से करता है उससे सब लोग राजी रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं, खुश रहते हैं। और जो अपना काम ही ठीक से नहीं करता वो दूसरे का क्या काम करेगा। आज एक साधक कह रही थी कि एक दूसरी साधक को काम दिया तो कह रही है मैं बहुत व्यस्त हूँ। एक और से पूछा तो कह रही है मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे को बताया। मैंने कहा अरे वो तो दोनों अपना ही काम नहीं कर पाते, तुम्हारा क्या करेंगे। तो ये स्थिति है लोगों की, वो अपना ही काम नहीं कर पाते, दूसरे का क्या करके देंगे। और जो ये भगवान जिन पुरुषों की बात कर रहे हैं, बुद्धिमान हैं, कर्मयोगी हैं, विवेकशील हैं, विद्वान हैं, ऐसे लोग अपना भी काम कर लेंगे, दूसरों का भी काम कर देंगे और सबके हित के लिए इनका जीवन होता है। अपना काम इनका कोई है ही नहीं, इनके सारे काम भगवान के हैं। भगवान इनके लिए समय निकाल देते हैं, नहाने के लिए, खाने के लिए, सोने के लिए और कर्मों को करने के लिए भगवान समय देते हैं और सबके हित का काम भी कराते हैं उनसे। सारी कृपा भगवान करते हैं। त्याग 3 प्रकार का होता है, ये भगवान बताएंगे। श्लोक 7 भगवान कह रहे हैं निषिद्ध और काम्य कर्मों का तो स्वरूप से त्याग करना उचित ही है। जैसे पहले कहा ना कि कुछ पंडित जन कहते हैं ये कर्मों का त्याग कर देना चाहिए, वो कर्म का कर देना चाहिए और ये कर्म तो करते रहने चाहिए, ऐसे ऐसे बताते हैं। तो भगवान ने उसकी व्याख्या में कहा कि निषिद्ध और काम्य कर्म, हमारे शास्त्रों में जो कर्म मना किए हुए हैं वो तो नहीं करने चाहिए। काम्य कर्म हैं हमारी कामना को रख कर के जो कर्म किए जाते हैं, स्वार्थ बुद्धि से, सकाम भाव से जो कर्म किए जाते हैं, उनका स्वरूप से त्याग करना उचित है। भगवान कह रहे हैं वो छोड़ देने चाहिए, क्योंकि सकाम कर्म हमको बंधन में डालेगा, जन्म मरण में डालेगा। निषिद्ध कर्म पाप आचरण कराएगा और नरक में ले जाएगा, तो छोड़ देना ही ठीक है। परंतु नियत कर्म का स्वरूप से त्याग करना उचित नहीं है। नियत कर्म आदमी को नहीं छोड़ने चाहिए, उनको करते रहना चाहिए। अब नियत कर्म कौन से? शास्त्र विधि से नियत किए हुए जो वर्ण आश्रम धर्म और सामान्य धर्म रूप स्वाभाविक कर्म है। शास्त्र विधान है ऐसे ऐसे कर्म करे आदमी और ये ना करे, तो उसके हिसाब से जो करने को बोला है उनको तो करना चाहिए। फिर वर्णाश्रम धर्म के अनुसार हमारे कर्म आते हैं। क्षत्रिय के अपने धर्म कर्म हैं, वैश्य के अपने हैं, ब्राह्मण के अपने हैं, शूद्र के अपने हैं, तो वो अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार कर्म करते रहें। फिर एक सामान्य धर्म होता है, पिता का धर्म क्या है, माता का धर्म क्या है, बेटे का धर्म क्या है, बेटी का क्या कर्तव्य है। जब तक घर पर है, शादी होकर चली गई तो अब उसका कर्तव्य ससुराल में बन जाता है। वहाँ किसकी सेवा करे, किसका क्या करे, किसका क्या करे, उसके अपने धर्म हो जाएंगे। इनको भगवान कह रहे हैं ये नियत कर्म कहलाते हैं, इनको करते रहना चाहिए। मोह के कारण उनका त्याग कर देना तामस त्याग कहा गया है। अज्ञान के कारण, मोह यहाँ अज्ञान के लिए भगवान ने कहा कि जिसको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो कर्मों का त्याग यदि कर देगा तो जीवन यापन कैसे होगा, घर गृहस्थी कैसे चलेगी, उसका अपना जो जीवन है वो कैसे चलेगा। व्यवहार क्षेत्र में मान लीजिए वो क्षत्रिय है, एडमिनिस्ट्रेशन का काम उसके पास है और वो उसको ठीक से नहीं करता है तो चारों तरफ बेविचार फैल जाएगा। ब्राह्मण है, उसके नियत कर्म होते हैं, 7 प्रकार के उसके कर्म भगवान ने कहा, तो अगर उनको नहीं करेगा, वो उनका पालन नहीं करेगा तो जीविका भी नहीं चलेगी और एक अच्छा इंसान भी नहीं कहलाएगा, एक अच्छा ब्राह्मण भी नहीं कहलाएगा। वैश्य है, उसके खेती गौपालन व्यापार भगवान ने जो बोले, अब उन कर्मों को ठीक प्रकार से नहीं करेगा तो जीवन कैसे चलेगा। तो करते रहना चाहिए। अज्ञान के कारण उनका त्याग कर देना तामस त्याग है। दूसरे प्रकार का त्याग
अरे संसार में बड़ा झंझट है, जो कुछ कर्म है सब दुख रूपी हैं। दुनिया में तो जो करो सब झंझट ही झंझट है, परेशानियां हैं, कौन पड़े चक्कर में, काम छोड़ दो। बहुत सारे लोग काम नहीं करते, करने वाले काम नहीं करते। मन में जो आता है उनके वो काम तो करते हैं, करने वाले काम नहीं करते, ये फर्क रहता है। अगर वो सारे ही काम छोड़ दें तो वो फिर परम आलसी की श्रेणी में आ जाएंगे। उनके भोजन की व्यवस्था भगवान करेंगे, पर सारे काम तो छोड़ते नहीं। वो जो करने चाहिए काम वो नहीं करेंगे, जो नहीं करने चाहिए वो करेंगे। ऐसे लोग होते हैं दुनिया में सब तरह के। खैर, जो कुछ कर्म है सब दुख रूप है, ऐसा समझकर यदि कोई शारीरिक क्लेश के भय से भाई बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी मेहनत लगेगी, हम तो नहीं कर रहे, कर्तव्य कर्मों का त्याग कर दे, तो वह ऐसा राजस त्याग करके त्याग के फल को किसी प्रकार भी नहीं पाता। तो राजस त्याग हो गया कि शरीर को मेरे कष्ट होगा, मैं ये काम क्यों करूं। ऐसे थोड़ी होता है, कर्तव्य कर्म तो करना होता है। ब्राह्मण का सुबह जल्दी उठने का कर्तव्य है, तो जल्दी उठ करके अपने नित्य नैमित्तिक कर्म से निवृत्त होकर के उसको मंत्र जप करना है, पाठ करना है, अपने धर्म का पालन करना है। कैसे होगा अगर शरीर को क्लेश नहीं देना चाहेगा, कष्ट नहीं देना चाहेगा, तो कैसे करेगा। हे अर्जुन, जो शास्त्र वेद कर्म करना कर्तव्य है, इसी भाव से आसक्ति और फल का त्याग करके किया जाता है, वह सात्विक त्याग माना गया है। अब असली त्याग कौन सा है, भगवान कह रहे हैं शास्त्र वेद कर्म करना कर्तव्य है, ये तो अंदर में पक्की बात है। अब आसक्ति और फल का त्याग कर दिया जाए, यही काम करूँगा, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। समय समय पर काम बदलते रहते हैं। कोई काम हमने नया शुरू किया, मान लीजिए वो सर्व के हित का कार्य नहीं है, दुखदाई भी है, हमको भी परेशानी है, तो ऐसा काम करने का क्या मतलब है। ऐसा काम नहीं करना चाहिए। आसक्ति नहीं होगी तो वो झट छोड़ देगा, और आसक्ति होगी तो ये मोह के कारण अब ये फिर राशि त्याग में आएगा या रजोगुण में आ जाएगा कि मोह के कारण त्याग नहीं कर पा रहा है, आसक्ति है तो लगा पड़ा है, तो ये रजोगुणी व्यक्ति है। वो फिर फल का त्याग नहीं कर रहा तो भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पर जो भगवान ने कहा है कि वो आसक्ति और फल का त्याग करके कर्म करता है, कौन से, शास्त्रवेद कर्म, ऐसा त्याग सात्विक माना गया है। ये असली त्याग है, ये सही प्रकार का त्याग है। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्वगुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। अब शास्त्र अनुकूल बहुत सारे कर्म ऐसे हैं जिनको हमारी बुद्धि कहती है इनको करने की क्या जरूरत है। भगवान कह रहे हैं कि ऐसे मन बुद्धि जब काम करते हैं तो अंदर में द्वेष उत्पन्न होता है कि मैं नहीं करूँगा ये काम। कुछ काम अपने को बहुत बढ़िया लगते हैं, शायद वो उतने अच्छे नहीं होते, शायद उनका फल उतना अच्छा ना निकले, कुछ पाप भी हो जाए उसमें, कुछ गलत कर्म भी हो जाए। तो कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, अकुशल कर्म से द्वेष नहीं करता, वह शुद्ध सत्गुण से युक्त पुरुष, तो इस सत्गुण से युक्त पुरुष है। भगवान ने जैसे बोला है मैं वैसे करूँगा, संशय रहित, इसको कोई संशय नहीं होता। भगवान ने गीता में जो जो कर्म बताए गए हैं, आसक्ति और फल का त्याग करके मुझे करना है। संशय रहित, बुद्धिमान, बुद्धिमान उसको कहते हैं जो बात को ठीक ठीक समझे। हम कुछ कह रहे हैं वो कुछ और समझ रहा है, तो हमारी निगाह में वो बुद्धिमान नहीं है, मूर्ख है। भले वो मूर्ख ना हो, पर हम जो बात कह रहे हैं उसको नहीं समझ रहा, अपनी तरह से बात को उठा रहा है और कुछ कुछ गलत गलत बोल रहा है, तो उसको हम मूर्ख समझते हैं। भगवान ने कहा जो बात को कहा जाए ठीक ठीक समझे वो बुद्धिमान है। तो भगवान जो कह रहे हैं उसको संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्याग करने वाला ऐसा व्यक्ति सच्चा त्यागी है। क्योंकि शरीरधारी किसी भी मनुष्य के द्वारा संपूर्णता से सब कर्मों का त्याग किया जाना शक्य नहीं है,
इसलिए जो कर्म फल का त्यागी है वही त्यागी है, यह कहा जाता है। अब कोई भी शरीरधारी सब कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता, पॉसिबल नहीं है। तो क्या करना चाहिए? कर्म के फल का त्याग कर देना चाहिए, वही त्यागी है, ये ज्ञानियों का मत है। कर्म के फल का त्याग कर दो। अगले श्लोक में भगवान करें, कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा, बुरा और मिला हुआ ऐसे 3 प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है, अर्थात उनके साथ में जाता है। किंतु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। भगवान कह रहे हैं जो कर्म फल का त्याग नहीं करते तो ऐसे लोगों का 3 प्रकार का कर्म बनता है। ये लोग अच्छे कर्म भी करते हैं, मिले जुले कर्म करते हैं, यानी कुछ अच्छे कुछ बुरे, और कुछ बुरे कर्म करते हैं। तो 3 प्रकार का फल उनका निकलेगा जो उनके साथ जाएगा। उसी प्रकार का उनका अगला जन्म होगा और उसी प्रकार के फलों को वहाँ पर भोगेगा। कम काम करने से ज़्यादा पैसा आएगा, ज़्यादा काम करने से कम पैसा आएगा। थोड़ा सा कोई बढ़िया काम किया, मान सम्मान बहुत मिलेगा। बहुत बढ़िया काम किया लेकिन मान सम्मान मिलता ही नहीं है। ये सब कर्मों के फल हैं। लेकिन जो लोग कर्म फल का त्याग कर देते हैं उनके कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता। हे महाबाहो, संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये 5 हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बताने वाले सांख्य शास्त्र में कहे गए हैं, उनको तो मुझसे सुन। इस विषय में अर्थात कर्मों की सिद्धि में अधिष्ठान, कर्ता, भिन्न भिन्न प्रकार के कारण, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और 5वां हेतु दैव है। किसी भी कर्म के बनने में हमारे कर्म का खाता जो बनता है उसमें 5 चीज़ें होती हैं, तब कर्मों का खाता पूरा होता है। कर्मों की सिद्धि में पहला है अधिष्ठान। जिसके आश्रय कर्म किए जाएं उसका नाम अधिष्ठान है। किसके आश्रय कर्म किए जाते हैं? पहला आता है शरीर। शरीर से तो कर्म होते हैं, साथ में मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये सब अधिष्ठान हो गए। कर्मों की सिद्धि में अर्थात कर्मों के करने में अधिष्ठान चाहिए। पहले तो शरीर ठीक हो, स्वस्थ हो, बीमार न हो, कोई समस्या न हो, इंद्रियां ठीक हों, मन ठीक हो, बुद्धि ठीक हो। अब ये अधिष्ठान कर्म करने में सिद्ध हुआ। और कर्ता हम लोग कर्म करते हैं। तो अधिष्ठान चाहिए, पहले एक ही बात ले लीजिए, शरीर चाहिए, फिर हम कर्ता चाहिए, फिर भिन्न भिन्न प्रकार के कारण चाहिए अर्थात इंद्रियां चाहिए, और साधन चाहिए। जैसे घर बनाना है तो गारा चाहिए अर्थात मिट्टी चाहिए, ईंटें चाहिए, बालू चाहिए, बदरपुर, रोड़ी, सीमेंट, लोहे की सरिया, तरह तरह के आइटम चाहिए तो घर बनेगा। तो ये सब कारण हो गए। अंतःकरण हमारे अंदर के कारण होते हैं, बाह्य कारण बाहर के कारण होते हैं, हाथ पैर इत्यादि। और जो सामान यूज़ होता है वो हो गया। फिर नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, फिर क्रिया होनी चाहिए हमारे शरीर से, अलग अलग नाना प्रकार की अनेकों प्रकार की चेष्टाएं, तभी तो कर्म होगा। आप रोटी कैसे बनाओगे? आटा चाहिए, पानी चाहिए, परात चाहिए, फिर तवा चाहिए, गैस चाहिए, चकला चाहिए, बेलन चाहिए, चिमटा चाहिए। ऐसे थोड़ी रोटी बन जाएगी। ये एक उदाहरण हुआ समझने के लिए बात को। तो आदमी अलग अलग चेष्टाएं करता है। ऐसे ही 5वां हेतु दैव है।
हमारे जो शुभ अशुभ कर्म होते हैं, शुभ और अशुभ, अच्छे और बुरे मिले जुले सब कर्म होते हैं, उनके संस्कारों का नाम देव है। आदमी सोचता है, उसके अनुसार कर्म करता है, जैसे कर्म करता है वैसा उसका चरित्र बनता है, जैसा चरित्र होता है वैसा उसका भाग्य बनता है, वही साथ में जाता है। आदमी का स्वभाव अर्थात चरित्र ही साथ में जाता है। अगला जन्म जो होगा वो हमारे अब तक के कैरी ऑन संस्कारों के कारण ही होगा, अर्थात कैरेक्टर, चरित्र, स्वभाव, संस्कार, ये सब एक ही श्रेणी में हुए। तो इसको कहते हैं देव। भाग्य कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, नाम अलग अलग है। तो भगवान ने कहा किसी भी कर्म की सिद्धि में अधिष्ठान चाहिए, फिर कर्ता, भिन्न भिन्न प्रकार के कारण, नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं, और वैसे ही पांचवा हेतु देव है। मनुष्य मन, वाणी और शरीर से शास्त्र अनुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। साथ में भगवान ने कहा कि मन से, वाणी से और शरीर से शास्त्र अनुकूल, शास्त्रों में जो कहा है उसके हिसाब से, या उल्टा कर्म करता है, उसके पांचों कारण हैं। पांचों कारणों से मिलकर के उसके कर्म बनते हैं, कर्म करता है और कर्म होते हैं। आगे भगवान कहते हैं परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मों के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को कर्ता समझता है, वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं जानता। अब कोई कोई लोग सत्संग तो जाते नहीं, शास्त्रों को पढ़ा नहीं है, भगवदार्थ कर्म करते नहीं, यज्ञार्थ कर्म करते नहीं, तो उनकी बुद्धि शुद्ध तो है नहीं। उपासना कभी की नहीं है उन्होंने, भक्ति कभी की नहीं है, तो बुद्धि शुद्ध है नहीं। तो वो क्या कहते हैं कि सब कर्म मैं करता हूँ, मेरे करने से होता है, अपने को कर्ता मानता है। अब मैं करता हूँ ऐसे बोला तो आत्मा को कर्ता कह दिया, क्योंकि हम तो आत्मा हैं, शरीर नहीं है। अगर वही कहते शरीर ने किया तो ठीक था, वो कहते मैं करता हूँ, मैंने किया, तो आत्मा को कर्ता बता दिया। तो वो जानते नहीं हैं, वो अज्ञानी समझते नहीं हैं। जिस पुरुष के अंतःकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है, अब दूसरे लोग हैं जो सत्संग गए हैं, गुरु का सानिध्य है जिनको, तो वो कहते हैं मैं करता नहीं हूँ। तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती, वह पुरुष इन सब लोगों को मारकर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है। अब यहाँ युद्ध का प्रसंग है। अर्जुन को सामने महारथी लोग जो खड़े हैं सब उसके रिश्तेदार या उसके बड़े, घर के बड़े, तो उनको मारना नहीं चाहता। तो भगवान क्लियर कर रहे हैं, अगर तुमको कर्ता भाव नहीं है, तुम तो सिर्फ निमित्त हो, खड़े हो जाओ, तीर चलाओ, तुम्हारा काम ये है, क्षत्रिय धर्म है तुम्हारा, कर्म करो। अब ये मरे नहीं मरे ये पाप तुमको नहीं लगेगा, मरे तो पाप लगेगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मरे ना मरे क्या मालूम, तुम कितना भी मारना चाहो नहीं मरेगा तो क्या कर लोगे तुम। तो अपने को कर्ता मत मानो, तुम बस कर्तव्य कर्म करो। ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है, और कर्ता, करण तथा क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है। भगवान कहते देखो जानने वाले का नाम ज्ञाता है, तुम तो ज्ञाता हो, जानते हो सब चीज़। जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है। जैसे तुमने भागवत जी पढ़ी, अब भागवत जी में क्या लिखा है उसका ज्ञान तुमको हो गया, तो किसके द्वारा जाना गया, पढ़ाई के द्वारा जाना गया। और पढ़ करके जो भागवत जी में लिखा है वो सब तुमने जान लिया, तो वो ज्ञान हुआ तुम्हारा। और ज्ञेय, जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञेय होता है। जो तुमने जानी वस्तु वो ज्ञेय है। तो तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा होती है। तुमने कोई चीज़ जानी है, अब तुम उसको पाना चाहोगे, तो प्रेरणा हुई ना, जाना तो प्रेरणा हुई कि पाना है।
जाना ही ना होता तो प्रेरणा कैसे होती? तुम ज्ञाता हो, तुमको अगर ज्ञान नहीं है किसी वस्तु का तो उसकी इच्छा कैसे होगी? उसके लिए कर्म कैसे करोगे? तो कर्म प्रेरणा, भगवान कह रहे हैं ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, ये 3 प्रकार की कर्म प्रेरणा है। कर्ता, करण और क्रिया, ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। कर्म करने वाले का नाम कर्ता है। जिन साधनों से कर्म किया जाए उनका नाम करण है, तथा करने का नाम क्रिया है। ये 3 प्रकार का कर्म संग्रह है। कर्ता हो, करण हो, औजार हो उसके पास, सामग्री हो, ये सब करण हुआ, और क्रिया करे, काम करे तो कर्म संग्रह होगा। कर्ता नहीं है तो कर्म संग्रह कैसे होगा? तो तीनों में से तीनों को होना चाहिए, तब कर्म संग्रह होगा, अर्थात हमारे कर्म बनेंगे अच्छे बुरे मिले जुले। आगे कह रहे गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से 3 प्रकार के कहे गए हैं, उनको सुनो। जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म तत्व को विभाग रहित समभाव से स्थित देखता है, उस ज्ञान को तो सात्विक जान। जिस ज्ञान से व्यक्ति साधक सर्वत्र भगवान को देखता है, वो ज्ञान सात्विक है। ये ज्ञान गुरु से मिलता है। जब गुरु कहते हैं मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, निश्चय करो, कहता है ठीक है मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। अब दुनिया में सब किसके हैं? भगवान ने कहा सब मम प्रिय सब मम उपजाए, तो सब किसके हुए? सब भगवान के हुए। फिर भगवान ने कहा ममे वांशो जीव लोके जीव होता सनातन, ये जीव मेरा ही अंश है। अब जीव कौन? सारा कुछ तो जीव समुदाय ही है। आप पेड़ ले लो उसमें भी जीव होता है, जानवर ले लो उनमें भी जीव होता है, मनुष्य ले लो उनमें भी जीव होता है, सब में जीव है। तो सर्वत्र भगवान है। आप कहेंगे पत्थर में भी जीव होता है, तो हाँ शास्त्रों में ऐसा भी वर्णन मिलता है कि पत्थर में भी जीव होता है, और हर पत्थर में अलग जीव होता है। 84 लाख योनियाँ जो बनती हैं ऐसी थोड़ी बन जाएंगी, कुछ जानवर हो गए, कुछ पक्षी हो गए, कुछ मनुष्य हो गए, तो ऐसे भाई मनुष्य तो एक योनि हुई, 84 लाख योनियों में एक योनि हुई मनुष्य योनि, और 83,99,999 कौन हुए? अब उसमें पक्षी आएंगे, तरह तरह के जानवर आएंगे, कीड़े मकोड़े आएंगे, रेंगने वाले, चलने वाले, उड़ने वाले, तरह तरह के कीट पशु पतंग ये आएंगे। तो बाकी जो पत्थर है वो भी, कोई मेज है उसमें भी जीव हो सकता है। मैं अपने अंदाज से हो सकता है कह रहा हूँ, मैंने ऐसा पढ़ा नहीं है कहीं कि मेज में जीव होता है कि नहीं होता, पर मेरे विचार से ज़रूर होता होगा। किसी ने ऐसा संकल्प किया या देखा ये मेज बड़ी सुंदर है, ये मेज तो बड़ी अच्छी है, मरते में वो मेज याद आ गई तो मेज में जाके प्रवेश कर जाएगा, और पड़ा रहेगा बरसों, जब तक वो मेज बिक नहीं जाएगी, टूट फूट कबाड़ी वाला तोड़ नहीं देगा, तब तक वो जीव निकलेगा नहीं उसमें से। कुछ भी हो सकता है, हर कुर्सी में एक जीव हो सकता है। कुछ लोगों की कुर्सियों में आसक्ति हो जाती है, ये कुर्सियाँ अच्छी हैं, उनमें चले जाते हैं। पहाड़ों में जीव होता है, एक एक पहाड़ में जीव रहता है, पहाड़ के एक एक पत्थर में जीव रह सकता है। गोवर्धन पर्वत स्वयं भगवान का शिव विग्रह है, ऐसा भागवत जी में आया है वर्णन। तो भगवान ने कहा जो तुम देख रहे हो सब मेरा रूप है, सर्वत्र मैं हूँ, वासुदेव सर्वम, वासुदेव सर्वमिति। ये ज्ञान सात्विक हुआ। किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य संपूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है, उस ज्ञान को तू राजस जान। ये व्यक्ति अलग है, इसकी सोच अलग है, इसके भाव अलग हैं, ये अच्छा आदमी है, ये बुरा आदमी है, ये सब जो है भेद, इसके कारण वो जो ज्ञान है उस व्यक्ति को वो राजस है।
जो ज्ञान एक कार्य रूप शरीर में ही संपूर्ण के सदृश आसक्त है तथा जो बिना युक्ति वाला तात्विक अर्थ से रहित और तुच्छ है वह तामस कहा गया है। एक आकृति किसी व्यक्ति ने बना ली, अब चाहे वो राक्षस किसी बनी या जैसी भी बनी, जानवर किसी बनी, और कहने लगा इसमें भगवान है, तो ये तामस ज्ञान है उसका। जो कर्म शास्त्र विधि से नियत किया हुआ और कर्तापन के अभिमान से रहित हो तथा फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा बिना राग द्वेष के किया गया हो वह सात्विक कहा जाता है। अब कर्म की व्याख्या में भगवान कहते हैं शास्त्र विधि के अनुकूल हो, हिसाब से हो, कर्तापन के अभिमान से रहित हो, क्या फल निकलेगा इसकी कोई चाहना नहीं, ऐसा पुरुष जो कुछ चाहता नहीं, कामना नहीं है, आसक्ति नहीं है, राग द्वेष नहीं है उसके अंदर में, मेरे हिसाब से हो, मेरे हिसाब से नहीं हुआ तो द्वेष हो गया, राग द्वेष नहीं है, तो ऐसा कर्म सात्विक कहा जाता है। अब आगे भगवान कहते हैं जो कर्म बहुत परिश्रम से युक्त होता है तथा भोगों को चाहने वाले पुरुष द्वारा या अहंकार युक्त पुरुष द्वारा किया जाता है वह कर्म राजस कहा गया है। जिस काम में बहुत मेहनत लगे और उसके फल की इच्छा हो, फल से फिर बंगला खरीदूं, गाड़ी खरीदूं और अन्य भोग पदार्थ सामग्री खरीदूं, अहंकार भी हो उसमें पुरुष में कि मैं कर रहा हूँ, मैंने किया, मैं करता हूँ, मैंने बहुत मेहनत से काम किया, मैंने इतने मेहनत से एम्पायर खड़ी करी है, बिजनेस एम्पायर। तो ये अहंकार युक्त पुरुष द्वारा जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म राजस कहे गए। फिर तीसरे प्रकार जो कर्म परिणाम, हानि, हिंसा और सामर्थ्य को न विचार कर केवल अज्ञान से आरंभ किया जाता है वह तामस कहा जाता है। कोई व्यक्ति अचानक कोई मन में बात आई और कर्म शुरू कर दिया, अब उसने ये नहीं सोचा कि इस कर्म का परिणाम क्या निकलेगा, इस कर्म में किसी की हानि भी हो सकती है, इस कर्म में हिंसा भी है, शायद जो प्रोडक्ट वो बनाने जा रहा है उसमें कहीं जानवर का सामान लगता हो, जैसे लोग लेदर की बेल्ट बनाते हैं, अब उसमें जानवर का चमड़ा लगता है, कितने जानवर मारे जाते होंगे, तो हिंसा हो गई उसमें। खैर ये तो एक उदाहरण हुआ। और सामर्थ्य को न विचार कर मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा ये भी विचार नहीं करते, तो परिणाम नहीं सोचा क्या होगा इस कर्म का परिणाम, इससे हानि क्या होगी, लोगों को नुकसान क्या होगा। जैसे कोई फैक्ट्री डाल देते हैं, इतना पोल्यूशन निकलता है उसमें से कि कितने सारे लोगों की तो हर साल जान चली जाती है। हानि नहीं सोचते, हिंसा नहीं सोचते, सामर्थ्य नहीं सोचते कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इतना भारी टर्नओवर इसमें लगेगा, उतना टर्नओवर है हमारे पास, कुछ नहीं सोचा, बस आरंभ कर दिया। तो ऐसे कर्म को भगवान कह रहे हैं तामस कहते हैं। अब भगवान कर्ता के प्रकार बता रहे हैं। कर्ता भी 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक, राजस, तामस। कर्ता मतलब हम लोग जिनके अंदर अहंकार होता है, करने का भाव तो चलो ठीक है, करने का वेग होता है और करके कहते हैं मैंने किया, और गलती हो जाए तो दूसरों पर डाल देते हैं, उसकी वजह से काम खराब हो गया, तो ये सब कर्ता की श्रेणी में आते हैं। लेकिन इन्हीं में एक कर्ता हो सकता है जो किया तो काम लेकिन करके कहता है भगवान की शक्ति से हुआ, भगवान की कृपा से हुआ, भगवान ने कराया। तो बोलचाल का फर्क है और अंदर के भावों का फर्क है। भगवान कह रहे हैं जो कर्ता संग्रहित, अहंकार के वचन न बोलने वाला, मैंने किया है ऐसे न बोलने वाला, धैर्य और उत्साह से युक्त, जब काम हो रहा हो तो धैर्य रखता है, परेशान नहीं होता कि ये काम जल्दी हो जाए। हम लोगों में होता है ना, बहुत जल्दी चाहते हैं जल्दी हो जाए काम, तो भगवान कह रहे हैं धैर्य रखना चाहिए। और उत्साह से युक्त, उत्साह कम ना हो,
धैर्य भी हो और उत्साह भी हो, ये कॉम्बिनेशन है भगवान बता रहे हैं। तथा कार्य के सिद्ध होने और न होने में हर्ष शोक आदि विकारों से रहित हो। हमने कोई काम किया, काफ़ी सारा काम किया, काफ़ी करने के बाद में ऐसा लगा कि वो उसका कुछ रिटर्न आएगा, पर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी, जैसे अब ये कोविड हो गया तो कितने लोगों के काम बीच में ठप हो गए, तो ऐसी परिस्थिति बनी कि रिटर्न नहीं आ पाया जैसा हम चाहते थे, या हो सकता है नुकसान भी चला गया। तो भगवान कह रहे हैं वो हर्ष शोक आदि विकारों से रहित है, ना उसको हर्ष होता है ज़्यादा मिल जाए तो, और कम मिला या नुकसान हो गया तो शोक नहीं होता। ये मुश्किल है, लेकिन सात्विक व्यक्ति तो ऐसा ही कहा जाता है। सात्विक वही है जिसमें ये गुण हो। अब दूसरा राजस, वो हम लोग सब होते ही हैं, अपने को देखते हैं हम। जो करता आसक्ति से युक्त, मैं करता हूँ, मैंने किया, मैं अच्छा करता हूँ, मैं करूँगा, मैं इतना बड़ा काम करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, और उसकी आसक्ति होती है मन में, मेरा है, मेरा है। कर्मों के फल को चाहने वाला, इससे क्या मिलेगा, और लोभी है, जब मिलता है तो उसका लोभ बढ़ जाता है, और ज़्यादा चाहिए। हमारा ये माल 100 रुपये में बिक रहा है, डिमांड ज़्यादा हो गई तो हमने 10 रुपये झट बढ़ा दिए, 110, और डिमांड अभी आ रही है तो 120 कर दिए, 130 कर दिए। तो लोभ ही। तथा दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला। अब हमारे काम करने में जैसे बिल्डर्स होते हैं, तो वह अड़ोस पड़ोस के लोगों का ध्यान नहीं देते बिल्कुल। उनको कितना कष्ट हो रहा है, रातों रात ट्रक आते हैं, खाली होते हैं, माल लोडिंग अनलोडिंग, ठोका पीटी, रात में भी काम चलते हैं। जब कंप्लीट होने पे आता है तब तो फ्लैट्स में लोग कहते हैं दिन रात काम करो, हमें जल्दी चाहिए, तो दिन रात ठोका पीटी चलती है। तो दूसरों को कष्ट देने के स्वभाव वाला। अब है तो रजोगुण, काम जल्दी हो रहा है पर दूसरों को कष्ट होता है। और हर्ष शोक से लिप्त है, कभी खुशी कभी गम, सुखी होता है दुखी होता है, वो राजस कहा गया है। रजोगुणी प्रकृति के लोग होते हैं। यहाँ एक शब्द भगवान ने बीच में अशुद्धाचारी भी कहा है। आचरण इनका जरूरी नहीं शुद्ध हो, ये आचरण में इनके कुछ खराबी भी हो सकती है। जैसे लोभ में आदमी देखता नहीं कि दूसरे का नुकसान हो जाएगा, वो अपना काम पूरा करने में लगा रहता है। और ये भी जैसे बताया बिल्डर का कि वो दूसरों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते कि दूसरों को कितना कष्ट होता है, धूल मिट्टी है, दूसरों की ज़मीन भी थोड़ा सा, और अपनी बिल्डिंग को इतना बढ़ा लेते हैं कि दूसरे की बाउंड्री तक आ जाती है बिल्डिंग, तो दूसरे के लिए स्पेस नहीं रहने देते। गवर्नमेंट ने कहा है 20 फीट की जगह होनी चाहिए, तो 20 फीट क्या, वो तो 2 फीट की जगह छोड़ते हैं। यहाँ सामने एक बिल्डिंग बनी हुई है, उसकी बाउंड्री से मुश्किल से 3-4 फीट जगह की छोड़ करके बना दी है उन्होंने। अब दूसरा जो बनाएगा कोई, उसके तो बिल्कुल पास आ गए आप। और जो लोग नीचे के फ्लैट्स में रह रहे हैं, जो बराबर वाली बिल्डिंग ऑलरेडी बनी हुई थी, मुश्किल से 3-4 फीट की दूरी है, उनको हवा धूप कैसे मिलेगी? कोई ध्यान नहीं किसी का, अपना काम करना है, पैसा कमाना है, पैसा कमाना है। तो अशुद्धाचारी ये राजसी व्यक्ति में होता है। अब तीसरा, जो करता अयुक्त, ठीक नहीं है, शिक्षा से रहित, ठीक से पढ़ा लिखा भी नहीं है, कॉमन सेंस भी नहीं है, घमंडी, इगोइस्टिक है, धूर्त, नीच कर्म करने वाला है, और दूसरों की जीविका का नाश करने वाला। और वो तो यही है कि केवल दुखी देता है दूसरों को, राजसी वाला। तामसी जो होता है वो तो दूसरों की जीविका का भी नाश कर देता है। ऐसा काम कर देता है कि दूसरे का, जैसे एक ऐसी फैक्ट्री डाल दी पास में, उसके फ्यूम्स ऐसे निकलते हैं जो पॉइजनस हैं, तो आसपास के जितने वर्कर्स हैं वो सब भाग जाते हैं। छोटे मोटे जो काम कर रहे थे वो सब वहाँ से भाग जाते हैं, उनकी जीविका का नाश होता है, कितने घरों को बर्बाद कर देते हैं। और जब उनके प्लांट से गैस लीक कर जाती है, कितने सारे लोग मर जाते हैं। ऐसे लोग, ये तामस लोग हैं। अपने साथ कुछ गड़बड़ी हो जाए, खराबी हो जाए तो शोक करने वाला,
अपने बड़ा दुख मनाएगा, मेरे साथ लोगों ने ऐसा करा, मेरे साथ ऐसा करा। खुद कुछ भी कर रहा है, कितना भी नुकसान कर रहा है। पास में से गंगा जी बहती हैं, यमुना जी बहती हैं, उनमें गटर का पानी डाल देगा, गंदा पानी निकाल देगा, नाली का पानी निकाल देगा, खुद गलत काम करेगा, दूसरों को दोष देगा। आलसी काम को टालता है और दीर्घसूत्री इतना टालता है, प्रोक्रेस्टिनेशन कहते हैं, इतना टालता है कि काम को करता ही नहीं है। कर लेंगे, फिर कर लेंगे, फिर कर लेंगे, वो तामस कहा जाता है। अब आगे भगवान कह रहे हैं, हे धनंजय, अब तो बुद्धि का और धृति का भी गुणों के अनुसार 3 प्रकार का भेद मेरे द्वारा सुन। हे पार्थ, जो बुद्धि प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग को, कर्तव्य और अकर्तव्य को, भय को और अभय को तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है, वह बुद्धि सात्विकी है। अब बुद्धि के भी 3 भेद भगवान बता रहे हैं। सात्विकी बुद्धि कौन सी? जो ठीक से जानती है कि हम मान लीजिए गृहस्थ में रह रहे हैं, प्रवृत्ति मार्ग है, गृहस्थ में रह रहे हैं, तो फल और आसक्ति को त्याग कर भगवान के अर्पण करके हर कर्म को करेंगे। जैसे राजा जनक उदाहरण लिया, राजा अम्बरीश भी ऐसे रहे होंगे। तो इनको पता रहता है कि गृहस्थ में हम हैं तो आसक्ति नहीं करनी है, फल की चाहना नहीं करनी है, सब कर्म भगवान के अर्पण कर देने हैं। तो जो बुद्धि ये जानती है प्रवृत्ति मार्ग में कैसे रहना चाहिए, और निवृत्ति मार्ग में देहाभिमान को त्याग कर केवल सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित हुए श्री सुखदेव जी और सनक आदिकों की भांति संसार से उपराम होकर विचरने का नाम निवृत्ति मार्ग है। एक रोटी के टुकड़े की भी इच्छा नहीं, स्पृहा रहित हुआ, ये निवृत्ति मार्ग कहते। एक रोटी के टुकड़े की भी इच्छा नहीं होती, मिल गया तो खा लिया, नहीं तो कोई बात नहीं। भगवान रक्षा करते हैं उनकी, सांस से ही उनको पर्याप्त शक्ति मिल जाती है जिससे उनका शरीर चलता है, और फिर वो काफ़ी ध्यान में बैठते हैं तो कॉस्मिक एनर्जी उनको मिलती है, तो जीवन उनका चलता रहता है। बाकी जब भोजन मिल जाता है तो ग्रहण कर लेते हैं। कर्तव्य और अकर्तव्य को, मेरा क्या कर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या अकर्तव्य है, क्या गलत है, क्या नहीं करना चाहिए, इन दोनों को ठीक ठीक बुद्धि जानती है। भय और अभय को, किससे डरना चाहिए, गलत काम करने से डरना चाहिए, चोरी ठगी बेईमानी से डरना चाहिए, भय को जानती है। और अभय को, मृत्यु से क्या भय करना, शरीर मिला है, एक दिन छूटने वाला है, शुरू में ही गुरु ने बता दिया, तो उसका क्या भय करना। भगवान की अमानत है, वो जब तक रखें संसार में, बस हमारा भाव ये है कि प्रभु जब तक आप शरीर को रखो संसार में, सबकी सेवा होती रहे, और मन से, बुद्धि से और स्वयं से आपकी याद बनी रहे, आपका नाम लेते रहें, आपसे प्रेम बढ़ता रहे। तथा बंधन और मोक्ष को यथार्थ जानती है। बंधन किससे होता है? गलत काम करने से बंधन होता है, रजोगुणी काम करने से बंधन होता है, सतुगुणी काम करने से बंधन होता है। अच्छा काम करो, सोने की जंजीर, अर्थात अगले जन्म में भले धनवान के कुल में जन्म लेंगे, लेकिन जन्म मरण का चक्कर नहीं छूटेगा। सुख दुख तो वहाँ भी होते हैं। अच्छा बिस्तर मिल सकता है पर नींद ना हो, अच्छा भोजन मिल सकता है पर भूख ना हो, तो ये सब समस्याएं रहती हैं। तो वो ये जो व्यक्ति है जो सात्विकी बुद्धि वाला है, भगवान कह रहे हैं सब बातों को जानता है, ज्ञान को ठीक प्रकार से समझता है। बंधन और मोक्ष को जानने वाली बुद्धि, मोक्ष कैसे होता है, मुक्ति कैसे होती है, उसको जानती है उसकी बुद्धि। भगवान का भजन करने से, समता में रहने से, भगवान से प्रेम हो और वो प्रेम नित्य वर्धमान बढ़ता जाए। अब राशि बुद्धि कैसी? हे पार्थ, मनुष्य जिस बुद्धि के द्वारा धर्म और अधर्म को तथा कर्तव्य और अकर्तव्य को भी ठीक से नहीं जानता, वह बुद्धि राशि है। धर्म क्या है, अधर्म क्या है,
अब धर्म यहाँ सब प्रकार के धर्म आ जाते हैं, सामाजिक कर्तव्य भी होते हैं, वो भी धर्म के अंतर्गत आते हैं। माता पिता के प्रति कर्तव्य होते हैं, वो भी धर्म के अंतर्गत आते हैं। बेटे का क्या धर्म है, माता पिता का क्या धर्म है, भाई का, बहन का, जो भी और कोई रिश्ते नाते हैं उनका क्या धर्म है। फिर एक देश के प्रति हमारा क्या धर्म है, हम इस देश के वासी हैं तो इसके प्रति हमारा क्या धर्म है, क्या कर्तव्य है। ऐसे करके जो धर्म है उनको ठीक प्रकार से जानती है, और अधर्म को क्या गलत है, क्या नहीं करना है, वो सब जानती है। कर्तव्य और अकर्तव्य को, मेरा क्या कर्तव्य है, अपनी ड्यूटी, अपना फर्ज ठीक प्रकार से निभाता है। अकर्तव्य जो मेरे क्षेत्र में नहीं आता, जो मेरे लिए काम ठीक नहीं है, वो मुझे नहीं करना चाहिए। अब जो बुद्धि ये ठीक से नहीं जानती इन बातों को, वो बुद्धि राजसी है, बस लगा पड़ा है काम करने में। हे अर्जुन, जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है, मतलब कोई गलत काम कर रहा है अपने फायदे के लिए, नहीं जी बिल्कुल सही है, तो बुद्धि ऐसा मान लेती है, तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है। भगवान ने जो जो संसार में किया है उनको कहता है ये सब गलत है, अपनी तरह से चलूँगा, मैं सही करूँगा, ऐसे बोलता है। वो बुद्धि तामसी है। आगे भगवान कह रहे हैं, हे पार्थ, जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। धारण शक्ति क्या होती है? भगवद विषय के सिवाय अन्य सांसारिक विषयों को धारण करना ही व्यभिचार दोष है। उस दोष से जो रहित है वह अव्यभिचारिणी धारणा है। धारणा क्या होती है? धारण करना। जिस किसी, जैसे हम ये धारण करते हैं कि ये भारत है, यहाँ की संस्कृति ऐसी है, यहाँ की सोच ऐसी है, तो ये हमारी धारणा बन गई। और इंग्लैंड जाएंगे तो वहाँ की सभ्यता ऐसी है, वहाँ कपड़े पहनावा ऐसा है, और वहाँ की सोच ऐसी है, वहाँ के लोग ऐसे हैं। ये हम धारणा बनाकर उसके बाद फिर इंग्लैंड जा रहे हैं। हाँ, किसी वृत्ति को स्थिर कर लेना कि ऐसा है, वहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है, इस चीज़ की इतनी कीमत होनी चाहिए, ये चीज़ को ऐसे काम करना चाहिए, या ये व्यक्ति ऐसे कपड़े पहन रहा है जैसे कुर्ता पजामा, तो ये ब्रह्मचारी होगा, तो इसको ऐसे एक्शन करनी चाहिए, ऐसे नहीं करनी चाहिए। ये धारणा हमने बना ली कि वो ब्रह्मचारी है और वो ऐसे क्यों कर रहा है, वो ऐसे क्यों देख रहा है, वो ऐसे क्यों चल रहा है, वो ये क्यों खा रहा है। ये सब धारणाएं हमारी बनी हुई हैं। हाँ, बिलीफ सिस्टम। भगवान कहते हैं जिस अव्यभिचारिणी धारण शक्ति से, जिसमें व्यभिचार ना हो, व्यभिचार दोष ना हो, यानी सांसारिक विषयों को धारण न करे। उसमें मनुष्य ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है, वह धृति सात्विकी है। अच्छे स्वभाव, अच्छी भावना, मन में अच्छे विचार, प्राण किधर लगते हैं, प्राण गलत काम में तो नहीं जाते, विचार तो नहीं करते, नहीं करने वाला काम तो नहीं करते, चोरी ठगी बेईमानी 420 में प्राण कैसे चलते हैं आदमी के। सात्विक भाव हो तो कैसे चलते हैं, और गलत काम कर रहा हो तो कैसे भाव चलते हैं। चोर के प्राण कैसे चलते होंगे रात में जब किसी घर में घुसता होगा और वहाँ लोग हैं, उसको पता है, पर पैसे के लोभ में वो जा रहा है अंदर, उसके प्राणों की क्या हालत होती होगी, उसकी सांसें कैसी चलती होंगी। हाँ, तो यहाँ ध्यान योग, जिस ध्यान योग के द्वारा मन, प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है। इंद्रियां कैसे काम करती हैं?
अच्छा आदमी अच्छे काम करेगा, बुरा आदमी बुरे काम करेगा। तो जो अच्छी धारणाएं होती हैं, जिसकी अच्छे कर्म होते हैं, अच्छा मन होता है, अच्छी सोच होती है, भगवान कह रहे हैं वो धरती सात्विकी है। परंतु हे प्रथापुत्र अर्जुन, फल की इच्छा वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है, वह धारण शक्ति राजसी है। एक तरह से कह सकते हैं कि सात्विकी धारण शक्ति तो मुक्ति की ओर ले जाती है, राजसी धारण शक्ति बंधन की ओर ले जाती है, जन्म मरण के चक्कर में ले जाती है। तो यहाँ देखते हैं फल की इच्छा वाला मनुष्य, एक तो मन में फल की इच्छाएं रहती हैं। धारण शक्ति राजसी होगी तो उसके मन में कामनाएं रहेंगी, इच्छाएं रहेंगी, और अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है। ये करूँगा तो मुझे ये मिलेगा, तो मेरा ये धर्म है, मुझे ये करना चाहिए। अगर मान लीजिए बिजनेस करता है तो बड़ा काम जो भी है, जैसा भी है, हाँ शो अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, सब बात है, लेकिन बेईमानी के बिना पैसा थोड़ी कमाया जाता है। अब ये धर्म में उसने, जो उसका धर्म था व्यापारी का, उसमें गड़बड़ कर ली, रजोगुण आ गया। सात्विकी होता तो हमें तो नेक कमाई करनी है, हमें तो नेक काम करना है, कम कमाई हो कोई चिंता नहीं है, भगवान है। ये राशि वाला पैसे की तरफ ध्यान रहेगा, प्रोडक्ट की तरफ उतना ध्यान नहीं रहेगा, पैसे की तरफ ज़्यादा रहेगा। तो अत्यंत आसक्ति से धर्म, अर्थ और कामों को धारण करता है। अर्थ वही पैसा कमाना, मकान बनवाना, यानी संसारी कामों को करना, और कामों को इच्छाएं। राशि वाले की रजोगुणी इच्छाएं रहती हैं, खाना भी चटपटा खाएगा, सोच भी चटपटी होगी, मतलब मसालेदार गप्पें बातें करना, तो उस तरह से तो उसका सारा कुछ धर्म, अर्थ, काम रजोगुण के चारों तरफ घूमता है, राशि। तो इसलिए उसकी धारण शक्ति राशि है, उसकी सोच उसी तरह की है। बिना बेईमानी के कोई पैसा कमाया जाता है? काम तो वही होते हैं हर आदमी के, दिनचर्या वैसी होती है, पर सात्विक सोच वाला हर काम को शुद्ध तरीके से करता है, नहा धोकर शुद्ध होकर के पूजा पाठ के लिए बैठेगा। राशि वाला उठा है, नहाया धोया, अरे कौन भगवान कौन देख रहे हैं नहाए धोए के, नहीं, हम तो बस फटाफट बैठ जाते हैं अपना जल्दी से करके और व्यापार के लिए चलते हैं, उस सुबह ही निकल जाएगा काम धंधे पर। अब तीसरा भगवान कह रहे हैं दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य जिस धारण शक्ति के द्वारा निद्रा, भय, चिंता और दुख को तथा उन्मत्तता को भी नहीं छोड़ता, अर्थात धारण किए रहता है, वह धारण शक्ति तामसी है। अब तामसी जो धारण शक्ति है उसमें दुष्ट बुद्धि रहेगी, दूसरे का नुकसान करने का भाव रहेगा, निद्रा ज़्यादा रहेगी उसके जीवन में, भय, चिंता, गलत काम जो करते हैं तो भय चिंता तो घेरती है, और दुख को भी पकड़े रहता है। मेरे साथ ऐसा हुआ, मैं बड़ा दुखी हूँ, फलाने ने मेरे साथ ऐसा धोखा किया, दुख दिया मुझे, मैं भी उसे छोड़ूंगा नहीं, इस तरह की धारणाएं पकड़े रहता है। वो धारण शक्ति तामसी है, इसमें दूसरों को दुख देने में वो चूकेगा नहीं। अब भगवान कह रहे हैं 3 प्रकार के सुख को भी मुझसे सुन। जिस सुख में साधक मनुष्य भजन, ध्यान और सेवादि के अभ्यास से रमण करता है, जैसे आजकल हमारे दिन मानो अच्छे चल रहे हैं, सुख के दिन है, पैसा भी पर्याप्त है, रहने की जगह भी अच्छी है, सब कुछ वातावरण अनुकूल है, कोई ये कोविड वगैरह डिजीज़ नहीं है, किसी तरह की समस्याएं नहीं है, सब कुछ अनुकूल है, सब ठीक चल रहा है। तो अब क्या करना चाहिए? आराम बड़ी चीज़ है, मुढ़क के सोइए? नहीं, सात्विकी जो सुख वाला है वो सुख के समय में भजन, ध्यान और सेवा करेगा। सुख मिले तो बांट दो, जीवन में सुख दुख दोनों आते हैं, सुख आए तो उसे बांट दो, सबको दो, दुख आए तो त्याग कर दो। किस चीज़ का? सुख बुद्धि का त्याग कर दो।
हमको दुख क्यों फील हो रहा है, आज दुख लग रहा है अगर हमको, तो कहीं हमारी सुख बुद्धि है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रही है हमारी सुख बुद्धि में, तो हमको दुख लग रहा है। मेरे मन की हो तो मैं सुखी और मेरे मन की ना हो तो मैं दुखी। तो इच्छाओं को त्याग दो, दुख के समय में इच्छाओं को त्याग देना चाहिए। तो दुख गया, खत्म, दुख है ही नहीं। मेरे कोई इच्छा नहीं है तो दुख खत्म। मेरे को इस समय मान लीजिए 20,000 रुपये की ज़रूरत है, मिले 10,000। अब मैं 10,000 का शोक मना सकता हूँ और जो 10,000 जो मिले हैं उनकी खुशी मना सकता हूँ। आधा गिलास खाली है, आधा गिलास भरा है, क्या सोचे हमारी। अब यहाँ भगवान कह रहे हैं जो सात्विक सुख है उसमें मनुष्य भजन, ध्यान और सेवा के अभ्यास से रमण करता है, यानी भजन, ध्यान और सेवा में लगा रहता है, जिससे दुखों के अंत को प्राप्त हो जाता है, जिससे उसके जीवन में दुख नहीं रहता। और ऐसा जो सुख है वो आरंभ काल में थोड़ा दिक्कत प्रतीत होता है, थोड़ा मुश्किल से मिलता है, टाइम लगता है। हम अच्छे काम करते रहेंगे, जीवन अच्छा बनाएंगे, उन्नत जीवन बनाएंगे, नेक नियति रखेंगे, मन अपना अच्छा रखेंगे, बुद्धि को ठीक रखेंगे, धारणाएं हमारी सात्विक होंगी, तो समय लगेगा, लेकिन जीवन हमारा परिणाम में अमृत के तुल्य हो जाएगा। तो इस सुख को सात्विक सुख कहा है। जो सुख विषय और इंद्रियों के संयोग से होता है, जितने भी हमारे भोग के साधन हैं वो इंद्रिय और विषयों के संयोग से हैं। चाहे वो खाने का हो, चाहे वो देखने का हो, चाहे सुनने का हो, चाहे और भोग हों तरह तरह के, वो सब इंद्रिय और विषय के संयोग से होते हैं। भोग काल में तो वो अमृत तुल्य बड़े अच्छे लगते हैं, बड़ा आनंद, बड़ा मज़ा आता है, लेकिन परिणाम में गुरु एक बात को कहते हैं कि जो सुख लेता है उसको फिर दुख भी आते हैं। जो विषय भोगों में ज़्यादा रमण करते हैं वो फिर बीमार भी पड़ते हैं। होटल के सामने हॉस्पिटल होता है, अक्सर ही देखा गया है। आप यूँ कह सकते हैं हॉस्पिटल के सामने होटल बनाते हैं कि वे मरीज आएंगे तो खाना कहाँ खाएंगे, तो उनके लिए होटल बना दो। तो दृष्टि है देखने की। तो गुरु ये कहते हैं कि होटल के सामने हॉस्पिटल होता है, होटल का खाना खाओ, बीमार पड़ो, सीधे हॉस्पिटल चले जाओ, दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे सुख को राजस सुख कहते हैं। तीसरा, जो सुख भोग काल में तथा परिणाम में भी आत्मा को मोहित करने वाला है, वह निद्रा, आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न सुख तामस कहा गया है। ज़्यादा सोते रहते हैं लोग, नींद से सुख लेते हैं। ज़्यादा खाते हैं, खाने से सुख लेते हैं। ज़्यादा देखते हैं कोई चीज़, टीवी या मोबाइल, तो देखने से सुख लेते हैं। ज़्यादा गाने वाने सुनते हैं या ज़्यादा कुछ ऐसी बातें सुनते हैं जो उनके मतलब की होती हैं, चुटकुले इत्यादि या शेर व शायरी या कुछ भी। तो एक तो होता है किसी उन्नति के लिए आदमी काम करता है, एक होता है उसमें सुख लेता है, ऐसा आराम लेता है कि उसके बाद नींद बहुत अच्छी आती है। तो परिणाम क्या है? परिणाम में आत्मा को मोहित करने वाला, यानी आत्मा को लुभा देने वाला, यानी अपने स्वरूप को भूल जाए। भूल भुलैया में जैसे कोई फंस गया, अपने घर का पता भूल गया, तो ऐसी हालत होती है। निद्रा, आलस्य, प्रमाद, ये ऐसी हालत कर देते हैं। तो इस सुख को तामस कहते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं, पृथ्वी में या आकाश में अथवा देवताओं में तथा इनके सिवाय और कहीं भी ऐसा कोई भी सत्व नहीं है जो प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों से रहित हो। अब भगवान करें, कहीं भी तुम चले जाओ, पृथ्वी में, आकाश में लोक हैं, अनेक लोक हैं, देवताओं के लोक हैं, कहीं भी चले जाओ, ये तीन गुण हर जगह हैं, क्योंकि प्रकृति त्रिगुणात्मक है। और जो कुछ भी बना है वो प्रकृति कहेंगे उसको। प्रकृति मीन्स जो सॉलिड फॉर्म में कोई भी चीज़ बनी है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के संयोग से, और उसमें मतलब कोई कहीं कोई एलिमेंट ज़्यादा, कहीं कोई एलिमेंट कम। पृथ्वी पर बैलेंस्ड है जिससे लाइफ होती है, कुछ ग्रहों पर बैलेंस नहीं है तो वहाँ लाइफ नहीं होती,
पर 3 गुण हर जगह रहेंगे, कहीं भी चले जाओ, देवताओं के लोक में चले जाओ, वहाँ भी 3 गुण रहेंगे। उनको भी सुख दुख होता है, उनकी धारणाएं भी वैसी होती हैं, सात्विकी, राजसी, तामसी, सब प्रकार के सब जगह लोग होते हैं। पूरे वर्ल्ड में आप चले जाओ, हर कंट्री में अलग अलग तरह के लोग मिलेंगे, कहीं कैसे, कहीं कैसे, कहीं। हे परंतप, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों के तथा शूद्रों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा ये विभक्त किए गए हैं। अब ब्राह्मण भी, क्षत्रिय भी, वैश्य भी, शूद्र भी, इनके कर्म स्वभाव से उत्पन्न, इनके अपने कर्म और अपना स्वभाव होता है। अब कौन कौन से गुण इनमें दृष्टिगोचर होते हैं, दिखते हैं, उसके हिसाब से ये लोग विभक्त किए गए हैं कि ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये शूद्र हैं। उनको देख करके उनके गुणों के द्वारा विभक्त कर दिया गया। अब ये कास्ट सिस्टम बन गया। कास्ट सिस्टम आगे चलकर जो भी बिगाड़ा गया, बिगड़ गया। भगवान का ये अभिप्राय नहीं था। भगवान का अभिप्राय तो केवल इतना था कि ब्राह्मण लोग जो होंगे वो पठन पाठन का काम करेंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, पढ़ेंगे। क्षत्रिय लोग देश की संभाल करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। वैश्य लोग व्यापार करेंगे, खेती गोपालन करेंगे। और शूद्र लोग जो है इन सब की सेवाएं करेंगे। बस कहीं कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब एक है। भगवान ने सबको एक तरह से उत्पन्न किया था। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब भगवान के बच्चे हैं, भगवान को सब प्रिय हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है।